कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है क्या? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त देगा आपको? एसिटिलीन देता है। ओके, एसिटिलीन देगा। कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करने पर क्या देता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करने पर क्या करता है? एसिटिलीन बनता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया करने पर एसिटिलीन बनता है। ओके, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर गैस बनाने के लिए इथिलीन का प्रयोग करता है। इथिलीन का प्रयोग किया जाता है जिसमें सल्फर मोनोऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इथिलीन का प्रयोग किया जाता है जिससे मास्टर गैस बनता है। मास्टर गैस ये प्रथम विश्व युद्ध में यूज किया गया था। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ तक यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा? रेफ्रिजरेटर में। धुलाई मशीनों में नहीं बल्कि ड्राई क्लीनर में यूज होता है। CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन यूज होता है। ओके, डाई क्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। भले क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रीऑन है। फ्रीऑन को कहते हैं CHCl3। ओके, जो सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रीऑन है। फ्रीऑन है। कौन सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयोग किया जाता है? घरेलू प्रशीतकों में कौन यूज किया जाता है? तो फ्रीऑन। घरेलू प्रशीतकों में कौन यूज किया जाता है? फ्रीऑन। घरेलू प्रशीतकों में कौन यूज होता है? फ्रीऑन। घरेलू प्रशीतकों में कौन यूज होता है? फ्रीऑन। घरेलू प्रशीतकों में कौन यूज होता है? फ्रीऑन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में क्या है? ये डाइफ्लोरोमीथेन है। ठीक है, डाइक्लोरो Cl3 और 2 and F2। ओके, डाइफ्लोरोमीथेन है। डाइफ्लोरोमीथेन है। फ्रीऑन वास्तव में क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन है। डाइफ्लोरोमीथेन है। फ्रीऑन क्या है? 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 डाइफ्लोरोमीथेन है। ओके, फ्रीऑन क्या होता है आपका? डाइक्लोरोमीथेन है आपका। और घरेलू प्रशीतकों में इसी का यूज किया जाता है, डाइफ्लोरोमीथेन का। ओके, घरेलू प्रशीतकों में फ्रीऑन का ही यूज किया जाता है। ये डाइफ्लोरोमीथेन है। निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने का कारण बनती जा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइक्लोरोमीथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CHCl3। ओके, ये क्लोरोफॉर्म का हो गया और इसे ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया। इसे ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं। और फ्रीऑन किसे कहते हैं? CCl2F2। ओके, यानी डाइफ्लोरोमीथेन हो गया। क्लोरोफॉर्म का यूज कहाँ करते हैं? संवेदन हारक में यानी बेहोश करने में, और फॉस्जीन गैस उत्पन्न करने में। तो 2 और 3 सही होगा। फॉस्जीन गैस उत्पन्न उत्पन्न करता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सही है? संवेदना हारक है। फॉस्जीन उत्पन्न करता है, संवेदना हारक है एंड फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म क्या? संवेदना हारक है एंड फॉस्जीन उत्पन्न करता है। क्लोरोफॉर्म क्या? संवेदना हारक है एंड फॉस्जीन उत्पन्न करता है। क्लोरोफॉर्म क्या है? संवेदना हारक है एवं फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। संवेदना हारक है एवं फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। संवेदना हारक एवं फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। संवेदना हारक है फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। ये क्या क्लोरोफॉर्म के संबंध में है? कौन सा कथन सही है? संवेदना हारक है एवं फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। अगर फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है। फ्रीऑन क्या है? CCl2F2।
डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन है। संवेदना हारक है क्लोरोफॉर्म और फॉर्जिन गैस भी। एसिटिलीन भी तुम्हें बेहोश करने में यूज होता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड को ये पायरिन के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को? CCl4 को क्या नाम से जानते हैं? पायरिन के नाम से यूज किया जाता है, जिसे ड्राई क्लीनिंग में यूज किया जाता है। CCl4 को पायरिन। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जानते हैं? पायरिन के। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरिन कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या नाम है? पायरिन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या? पायरिन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम पायरिन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम दूसरा नाम क्या? पायरिन है, ठीक है। इसे ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को दूसरा नाम क्या? पायरिन है। बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है क्या? पायरिन अग्निशामक गैस। पायरिन अग्निशामक। बिजली से लगी आग को बुझाने में पायरिन अग्निशामक का यूज किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में पायरिन अग्निशामक का यूज किया जाता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका यूज किया जाता है? पायरिन अग्निशामक का। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरिन अग्निशामक का। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरिन अग्निशामक का। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पायरिन अग्निशामक का। पायरिन CCl4 होता है। पायरिन का फार्मूला क्या होता है? CCl4। ऐसे ही बिजली से लगी जो आग होता है, बिजली से जो लग जाती है आग, इसे ही यूज किया जाता है। ओके, ये ड्राई क्लीनिंग में भी यूज होता है। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है? तो पायरिन का है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग ही यूज किया जाता है अग्निशामक के रूप में। बिजली के अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बिजली की अग्निशामक के यूज किया जाता है। बिजली के अग्निशामक में यूज किया जाता है तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके, जिसे सूक्ष्म धुलाई में भी किया जाता है। इसे पायरिन भी नाम है, ठीक है। पायरिन अग्निशामक कहते हैं जिसे। पायरिन नाम है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? पायरिन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम पायरिन है, ओके। क्लोरोफॉर्म CHCl3 होगा। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो एनेस्थेटिक एजेंट कौन नहीं है आपका? तो एसीटोन नहीं होगा। एनेस्थेटिक एजेंट कौन नहीं है? एसीटोन नहीं है। जबकि एनेस्थेटिक एजेंट में कौन कौन यूज होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। एनेस्थेटिक एजेंट में नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। क्लोरोफॉर्म भी बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, और ईथर भी। एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर। ये एनेस्थेटिक एजेंट है। एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म और ईथर है। एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन है? एनेस्थेटिक एजेंट कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड है एनेस्थेटिक एजेंट। अल्कोहल में अवयवी तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। अल्कोहल में कौन कौन होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अवयवी तत्व है। किसको वुड स्प्रिच कहते हैं? वुड स्प्रिच किसको कहते हैं? एथिल अल्कोहल को या मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिच कहते हैं। मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिच किसे कहते हैं? 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 वुड स्प्रिच किसे कहते हैं? मैथिल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH ये है, ठीक है, जिसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं, ठीक है, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। एंटीफ्रिज में क्या क्या यूज होता है? मिथाइल अल्कोहल जल होता है। मिथाइल अल्कोहल जल होता है। मिथाइल अल्कोहल और जल का प्रयोग होता है, ओके।
ये एंटीफ्रीज एक मिश्रण, एंटीफ्रीज का मिश्रण कौन कौन होता है? मिथाइल अल्कोहल, इथाइल नहीं, मिथाइल अल्कोहल और जल होता है। एंटीफ्रीज का मिश्रण कौन कौन है? मिथाइल अल्कोहल और जल है। एंटीफ्रीज का मिश्रण कौन कौन है? मिथाइल अल्कोहल और जल है। एंटीफ्रीज का मिश्रण कौन कौन है? एंटीफ्रीज का मिश्रण कौन कौन है? मिथाइल अल्कोहल और जल है। एंटीफ्रीज का मिश्रण मिथाइल अल्कोहल जल, मिथाइल अल्कोहल जल है। इसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं। जल में विलय कौन कौन है? इथाइल अल्कोहल है। जल में विलय कौन है? इथाइल अल्कोहल है। ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, पायरीन अग्निशामक भी यूज किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन अग्निशामक में यूज किया जाता है। ठीक है। जल में विलय कौन है? इथाइल अल्कोहल होगा। जल में विलय कौन है? इथाइल अल्कोहल है। और ये पायरीन भी कहलाता है। शराब में उपस्थित कौन रहता है? इथाइल अल्कोहल उपस्थित रहता है। शराब में उपस्थित कौन रहता है? इथाइल अल्कोहल रहता है। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहते हैं। एंटीफ्रीज में मिथाइल अल्कोहल और जल मिलाया जाता है। मिथाइल अल्कोहल और जल मिलाया जाता है। ओके। एंटीफ्रीज में यूज किया जाता है मिथाइल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म का CH Cl3 जो बेहोश करने में भी यूज होता है। ईथर का भी बेहोश करने में यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का भी बेहोश करने में यूज होता है। ओके। नाइट्रस ऑक्साइड का भी बेहोश करने में यूज होता है। अल्कोहलिक पेयों में कौन होता है? मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेय में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेय में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेय में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेय में कौन होता है? ठीक है। अल्कोहल में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहल में कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल और जल मिलाएंगे तो एंटीफ्रीज बनेगा। मिथाइल अल्कोहल और जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एंटीफ्रीज मिश्रण बनेगा। अन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है कौन? इथाइल अल्कोहल। अन का अल्कोहल यानी अन से प्राप्त करता अल्कोहल इथाइल अल्कोहल कहा जाता है। ओके। मिथाइल अल्कोहल जल का मिश्रण को एंटीफ्रीज मिश्रण कहते हैं। वुड स्प्रिट इसी का मिश्रण होता है। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से क्या पड़ता है? लीवर पर। अधिक अल्कोहल का इस्तेमाल करने से किसका असर पड़ता है? लीवर पर असर पड़ता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम अंधता आती है यानी ब्लाइंडनेस आ जाता है मिथाइल अल्कोहल के कारण। मिथाइल अल्कोहल के कारण ब्लाइंडनेस आती है। इसे एंटीफ्रीज में भी यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल और जल के मिश्रण को एंटीफ्रीज में भी यूज किया जाता है। ओके। वुड स्प्रिट भी कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल को। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है वो क्या कहलाता है? मिथाइल अल्कोहल। अंधता यानी ब्लाइंडनेस आ जाती है। शराब त्रासदियों में ब्लाइंडनेस आ जाती है ना, तो मिथाइल अल्कोहल के कारण आता है। ओके। मिथाइल अल्कोहल के कारण आता है। नेक्स्ट है आपका विकृतीकृत स्प्रिट मुख्यतः किस काम में आती है? वर्निश बनाने में। देखिए जो खराब स्प्रिट होता है, ओके, खराब स्प्रिट जो होता है वो क्या होता है? वर्निश बनाने में यूज होता है। वही उसको शराब बनाने में सब करता है दोस्तों। इथिलीन का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। पावर अल्कोहल क्या है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। पावर अल्कोहल का मतलब ईंधन के रूप में इथाइल अल्कोहल, मिथाइल नहीं, इथाइल अल्कोहल होता है। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? पावर अल्कोहल का मतलब ईंधन के रूप में इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? पावर अल्कोहल का मतलब क्या? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब होता है, पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। पावर अल्कोहल का मतलब क्या होता है? ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। ओके।
टिंचर आयोडीन का मतलब क्या है? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन का मतलब है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन का मतलब अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन का मतलब अल्कोहलिक विलयन होता है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन, आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। आयोडीन के अल्कोहलिक विलयन को क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है? पीने के लिए ठीक नहीं होता, किसमें विषैले पदार्थ होते हैं। विकृतीकृत अल्कोहल वर्निश बनाने में यूज होता है, जबकि ये पीते हैं सब। विकृतीकृत जो होता है पीने के लिए ठीक नहीं होता क्योंकि ये विषैले होते हैं, ओके, जबकि वर्निश बनाने में ये काम आता है। संशोधित स्पिरिट क्या है? संशोधित मतलब उसे रूपांतरित करके देखता है, ठीक है। तो 95% इथाइल अल्कोहल होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। शुद्ध अल्कोहल 100% इथाइल अल्कोहल होता है, ओके। टिंचर आयोडीन किसे कहते हैं? आयोडीन का अल्कोहलिक मिश्रण को कहते हैं। आयोडीन का अल्कोहलिक को कहते हैं टिंचर आयोडीन। परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं? 100% इथाइल अल्कोहल। 100% इथाइल अल्कोहल इसे संशोधित इथाइल अल्कोहल कहते हैं। 95% होगा। 95% इथाइल अल्कोहल होगा आपका, ओके। 95% क्या होगा? परिशोधन इथाइल अल्कोहल होगा, जबकि 100% इथाइल अल्कोहल क्या शुद्ध परिशुद्ध अल्कोहल कहलाएगा। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उसे चेहरे पर ठंडक होती है। इस घोल में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है? इथाइल अल्कोहल का। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है इथाइल अल्कोहल होता है। दाढ़ी बनाने के बाद जो चेहरे पर घोल लगाया जाता है वो क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, जिससे ठंडा महसूस होता है। ठंडा महसूस होना चाहिए पर इथाइल अल्कोहल होगा, ठीक है। दाढ़ी बनाने के बाद जो अल्कोहल यूज होता है वह इथाइल अल्कोहल, जिससे ठंडा महसूस होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा अल्कोहल यूज किया जाता है जिससे ठंडा महसूस होता है? इथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज किया जाता है जिससे ठंडा महसूस होता है? इथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज किया जाता है घोल जिससे कि ठंडा महसूस होता है? इथाइल अल्कोहल का, ओके। मिथाइल अल्कोहल और वाटर का मिश्रण को एंटीफ्रीज किया जाता है। वुड स्प्रीज में भी मिथाइल अल्कोहल पाया जाता है। किण्वन कैसी अभिक्रिया? एक्सोथर्मी है। किण्वन कैसी है? ऊष्माक्षेपी है। किण्वन कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी है। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मी मतलब होता है ऊष्माक्षेपी, यानी रिलीज करता है। किण्वन क्या कैसा है? रिलीज करता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है। अल्कोहलिक खामीरन क्या है? ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल है। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक खामीरन का आखिरी उत्पाद कौन होता है? इथाइल अल्कोहल होता है, ओके।